आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। फरीदाबाद नगर निगम का तोड़फोड़ अभियान पूरे शहर में चल रहा है। कई जगह नगर निगम की तारीफ भी हो रही है, काफी अच्छा काम है। अब कल फरीदाबाद में बाटा चौक के पास तोड़फोड़ हुई। यहाँ पर देखिए पूरी बेल्ट खाली कराई गई है। बहुत सारे झुग्गी बस्ती वाले हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर एक गौशाला भी थी। इनके मन में भी गौ माता के लिए प्रेम था कि यहाँ पर जो आवारा गायें होती हैं, गौ माता होती हैं, नंदी महाराज होते हैं, जिनको कहीं खाना नसीब नहीं होता, जो कूड़ा कबाड़ा खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, तो इन्होंने उनकी सेवा करने के लिए यहाँ पर गौशाला खोल रखी थी। करीब 100 गायें यहाँ पर इनके पास थी। अब फरीदाबाद नगर निगम ने गौशाला भी तोड़ दी, जो इनका निर्माण था वो भी तोड़ दिया, और जिसकी वजह से करीब 4 गायें भूखी प्यासी मर गई। अब ये गलती हो गई फरीदाबाद नगर निगम से। अगर आपको गौशाला तोड़नी थी तो कम से कम इनके रहने की व्यवस्था की जाती। देखिए ये तमाम गौ माता हैं जो यहाँ पर बैठी हुई हैं और एक तरह से ये मातम भी मना रही हैं कि 4 गायें ख़त्म हो गई हैं। अगर उनको खाना पानी मिलता रहता वो गायें ख़त्म नहीं होती। तो देख सकते हैं माहौल पूरी तरह से गममय है, मातम का माहौल है। और ये मातम ये तमाम गौ माता यहाँ पर मना रही, क्योंकि कोई अगर पशु खत्म भी हो जाता है तो उनके पास रहने वालों जिनको उनसे प्रेम होता है वो ज़रूर दुखी होते हैं। ये तमाम पशु तमाम गायें दुखी हैं। अब चलते हैं गौशाला भी आपको दिखा देते हैं। देखिए भाई साहब, काम करो, तोड़ फोड़ करो, लेकिन जिम्मेदारी से करो भैया। आपके अंदर भी पशु प्रेम होना चाहिए, गौ माता के प्रति प्रेम होना चाहिए। जो आवारा गायें हैं उनको हैंडल करना, उनको केयर करना, उनको संरक्षित करना आपका काम है भाई साहब। उनको आश्रय देना नगर निगम वालों का काम है। अगर कोई आश्रय दे रहा है कहीं सरकारी ज़मीन पर भी, तो पहले जो अब पशु हैं उनको आश्रय दो, उसके बाद तोड़फोड़ करो। दीपक आज़ाद जी आए हैं और तमाम गौरक्षक यहाँ पर आए हैं। भैया ने गौशाला इन्होंने खोली थी। आइए थोड़ा यहाँ छाया में बातचीत कर लें और गायें भी दिखा देते हैं। देखिए 4 गायें ख़त्म हुई पड़ी हैं। आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं। देखिए तोड़ फोड़ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले से व्यवस्था ज़रूर करनी चाहिए थी कि गायें कहाँ रहेंगी, क्या खाएंगी, क्या पिएंगी। अगर कहीं पर कोई सेट है उसको आप अपसेट कर दो तो बहुत गलत बात है। दीपक जी क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, नगर निगम, भ्रष्ट नगर निगम, वो नगर निगम जिनकी 4 बूंदों में पोल खुल जाती है, वो नगर निगम जिनके पंजे, पीले पंजे को लखुआ मार जाता है ठेके पे चलने के लिए। बताइए, देखिए बहुत जगह नगर निगम की तारीफ भी हो रही है। अगर आप हर जगह विरोध करोगे तो विलेन आप भी बन जाओगे। यहाँ क्या गलत हुआ ये बताओ। देखिए यहाँ सबसे जो गलत हुआ है वो गलत ये हुआ है, यहाँ पे 70 से 80 वो गोवंश है जो इसी मथुरा रोड पे घायल होते थे एक्सीडेंट में। उनको यहाँ लाके उनका उपचार किया जाता था। उपचार करने के दौरान उनका देखभाल करने के लिए पानी भी चाहिए, तो पानी की व्यवस्था यहाँ पे थी। बुलडोजर आता है ना, तो वो इनको शिफ्ट कराते, क्योंकि ये गाय किसी की व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनल गाय नहीं है, ये रोड से बनी हुई गाय है। ये आप देखेंगे इनको फंगल इन्फेक्शन हुए पड़े हैं गाय को, इनका इलाज चल रहा है। ये देखो इतने इन्फेक्शन हुए पड़े हैं कि इनको हाथ लगाए तो आदमी में बीमारी चली जाए। ऐसे होने के बावजूद भी यहाँ के लोग सेवा कर रहे हैं उनकी। बुलडोजर लाते आके सीधा चला देते हैं। कुछ गोवंश ऐसे हैं जो दौड़ नहीं पाते, चल नहीं पाते, वो दबे मरे। 4 गोवंशों की यहाँ पे जान गई। इसके जिम्मेदार जॉइंट कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब है, और मैं तो इतना कहूंगा कि हमारे मंत्री जी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। उनको सुध लेनी चाहिए। जो भी हैं जिनके अंडर में ये डिपार्टमेंट आता है, जो कहते हैं हम भूपानी में गौशाला खुलवा रहे हैं, वहाँ गौशाला खुलवा, कुछ पता ही नहीं कहाँ पे खुल गई गौशाला। मैं ये कह रहा हूँ इनकी आवारा पशु उतने ही है, आवारा पशु उतने ही है। इनको पहले शिफ्ट कराते ना, पहले इनका काम था 70-80 ये गोवंश है, इनको किसी गौशाला पहुंचाते, उसके बाद इसको तहस नहस कर जाते। हम आते ही नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तोड़ फोड़ के नुकसान से दिक्कत नहीं है। नुकसान हमें दिक्कत है तो ये गोवंशों की जो जान गई है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। FIR के लिए मैं कंप्लेंट दूंगा स्थानीय थाने में। डायल 112 को फोन किया है, और नगर निगम के जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं ये अब फोन नहीं उठा रहे हैं इन गोवंशों का अंतिम संस्कार करने के लिए, देह संस्कार करने के लिए इनका फोन नहीं उठा रहे हैं ये लोग, तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल जी, नगर निगम वालों ने जोश में होश खो दिया। इन्होंने सोचा था हीरो बन जाएंगे, यहाँ से झुग्गी बस्ती उजाड़ देंगे, लेकिन इनको ये भी देखना चाहिए भैया, जो गाय हमारी माता है, जिनकी यहाँ पर सेवा हो रही है, उनका क्या होगा। जो यहाँ पर पूरी तरह से
आश्रित हैं, उनको खाना मिल रहा है, दवाई मिल रही है। देखिए छोटे छोटे जो है बछड़े हैं, इनको इन्फेक्शन हुआ है, फंगल इन्फेक्शन, यहीं पर ट्रीटमेंट ये लोग कर रहे हैं। कोई बात नहीं भैया, अगर आप गौशाला खोल देते हो जगह जगह, इनको जरूरत नहीं सेवा करनी। क्यों भैया, क्या नाम है आपका? कुलदीप रावत नाम है भैया कब से मेरा। कर रहे हैं आप? मेरे को यहाँ पे 3 साल हो गए थे भैया। 3 साल हो गए। तो अगर ये गौशाला खोले, अगर जो रोड पर पशु घूम रहे हैं, अगर उनको गौशाला में ले जाना, आपको जरूरत नहीं सेवा करने की। अगर सरकारी करेगी तो फिर हम आम आदमी क्यों करेगा? अब ये लोग तो करते नहीं, मजबूरी बस ये लोग करते हैं। अब इनको भी नहीं करने दिया जाए। क्यों बैठे हुए हैं भैया? इनकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। अब हमने इतने प्यार से गाय पाली थी, अब सारी गाय मरती हुई दिखाई दे रही है। मरती हुई दिखाई दे रही है। वो एक पड़ी है, 4 उधर पड़ी है। तो शिकायत देंगे आप लोग? अब क्या कहें भैया, किसके बारे में बोले? ये वकील साहब हैं दीपक आजाद जी, कह रहे हैं हम शिकायत देंगे, देखिए, मुकदमा डायल दर्ज कराने 112 पे का। मैंने फोन किया है, पुलिस आती होगी। पुलिस नगर निगम के अधिकारियों को बुलाएगी और रिटर्न में मैं कंप्लेंट दूंगा हत्या का। ये नहीं है कि इनकी लापरवाही से ये, अरे ये लापरवाही भी तो हत्या ही है। पहले इनको शिफ्ट क्यों नहीं कराया तुमने? क्यों सीधा आके बुलडोजर चला दिया तुमने? किसने तुम्हें अधिकार दे दिया किसी जीव की जान लेने का? बिल्कुल ये। और चलो मैं मानता हूँ, आप कह रहे थे ना विलन बन जाएंगे, हमें हीरो बनने का शौक ही नहीं। हम कह रहे हैं हम विलन ही अच्छे, हम बागी अच्छे। पर ये बताइए ना, थोड़ी आगे ठेका है, ठेके वाले को टाइम देते हैं 1 महीने का। आगे जाके सर्विस सेंटर है, वॉशिंग सेंटर है, उनको महीनों का टाइम देते हैं। और यहाँ पर आकर के गौ माता को शिफ्ट करने के लिए 4-5 दिन का टाइम देते। अरे इनको शिफ्ट कर रहे थे, वो जगह ढूंढता है इंसान। हम कह रहे हैं ये कोई पर्सनल गाय थोड़ी, ये दूध देती है क्या? ये फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं इनको, ये दूध थोड़ी ना देते। जो नगर निगम ने ये किया, माननीय मंत्री जी या तो इनके खिलाफ आप संज्ञान ले, कार्रवाई करें, अन्यथा हिंदू संगठन अब जाग चुका है, समझ चुका है कि सरकार हमारा सिर्फ यूज करती है। सरकार हमें चुनाव के दौरान तो याद करती है कि हम हिंदू की बात करते हैं, और जब हिंदू की आस्था की बात आती है, गाय माता की बात आती है, जब इनके मतलब वो चुनावी वादे कहाँ चले जाते हैं। तो माननीय मंत्री जी से निवेदन, गाय माता के लिए कार्रवाई करें, अन्यथा इनके खिलाफ भी हम आंदोलन बिल्कुल करेंगे। जी, आप रिटर्न में कंप्लेन जरूर दीजिए। हो सकता है बड़े अधिकारियों को पता भी ना हो कि यहाँ पर कांड करके चले गए इनके तोड़फोड़ विभाग वाले। 4 गायें मरी हुई दिखाई दे रही, बड़ा दुख हो रहा है। और ये छोटे छोटे देखिए बछड़े, भाई साहब ये गौवंश हैं, इनका इलाज हो रहा है। अब कहाँ जाएंगे? ये फरीदाबाद नगर निगम को सोचना चाहिए। देखो 20 तो यहाँ पर दिख रहे हैं भाई साहब, हैं 20 दिख रहे हैं यहाँ पे। कहाँ जाएंगे भाई साहब? इनकी व्यवस्था इनको करनी चाहिए, गौशाला में ले जाना चाहिए। लेकिन गौशाला तो खोलते नहीं भाई साहब, कागजों में खोल देते हैं कि हमने भाई 5000 गायों की व्यवस्था कर दी, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। अभी मैं बाईपास से आ रहा था, वहाँ जो इको ग्रीन जो भी है, मतलब वो खत्ता है ना, वहाँ पे अभी भी 200 गाय है। मैं कह रहा हूँ 200-250 गाय वहाँ पे रहती है। इतना बुरा हाल है। गौ सेवा जो आयोग है वो कर क्या रहा है? करोड़ों हजारों करोड़ों की फंडिंग वहाँ से रिलीज हो रही है। वो कागजों में एक ऑडियो वायरल हो रहा था और उसमें साफ साफ कह रहे थे 10 लाख तुम रख लेना, 5 लाख हम रख लेंगे और गाय के चारे में गिन देंगे। गाय ने क्या खाया, पेट में दिखता थोड़ी है। ऐसी इनके नेताओं की ऑडियो वायरल हो रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप हिंदुत्व के नाम पे आए हो, आप गौ माता के नाम पे आए हो, आप इन्हीं लोगों से गद्दारी कर रहे हो, तो ये भुगतना पड़ेगा। ये मत सोचना चंद पैसे तो आप गाय के नाम के खा लोगे, पर जो बुढ़ापे में आपकी दशा होगी ना, वो देखने दिखाने लायक होगी। पता चलेगा लोगों को कि गाय के हिस्से का पैसा खाया, गाय को कष्ट दिया, गाय इनकी वजह से मरी है। कम से कम इनकी तो सेवा करनी चाहिए तन मन धन से भाई साहब। और कह रहे हैं कि इसमें भी धन कमाने के लिए प्लानिंग की जा रही है, इतना तुम लोगे, इतना हम लेंगे। हालांकि कोई ऑडियो वगैरह की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन ये समझ में कुछ न कुछ तो आ ही रहा है कि घाल मेल चल रहा है। और यहाँ तो भाई साहब बड़ा बुरा लग रहा है। अब देखते हैं पुलिस आती है, उसको क्या कंप्लेन दी जाती है। बाटा चौक के पास ही ये एक तरह से ग्रीन बेल्ट है। अब पता नहीं इनको ग्रीन बेल्ट बनाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है टूरिस्ट वाले कब्जा कर लेंगे। मैं उधर देखो कब्जा कर, मैं कब्जा वो छोड़ो, यहाँ देखो ना टायर ये भर रखे। ये ट्रक वाले कब्जा करेंगे, ये ट्रक वाले कब्जा करेंगे। इन पे चलाओ ना। मैं तो जानू जब कि आए पुलिस और पुलिस आकर के जो गिरफ्तार करने का, मुकदमा दर्ज करने का धमकी दे रही थी, आए और इनके चालान करे। रोड पे खड़े रहते हैं, दिन दिन रात रात खड़े रहते हैं। कार्रवाई करो तो सबके खिलाफ करो, ये नहीं कि किसी का तोड़ो किसी का छोड़ो। मैं उधर से आ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने कब्जा कर रखा है। अभी मैंने देखा, हाँ, वॉशिंग सेंटर है, बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, टूरिस्ट वाले वहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं भाई। तो उनको क्यों नहीं हटाया गया? कार्रवाई करो तो सबके खिलाफ करो। और यहाँ पर बढ़िया सा ग्रीन बेल्ट या कोई बढ़िया पार्क बनाओ। क्यों भाई साहब? है पार्क बनाओ, ग्रीन बेल्ट बनाओ। हम तो कह रहे हैं हरियाली लाओ। फरीदाबाद में इतना बुरा हाल है, 45 डिग्री तक वो जा रहा है, हमारा तापमान जा रहा है, तो इतना बुरा हाल है। तो अच्छे पेड़ लगाओ। हम तो
ट्री मैन के नाम से हमें फरीदाबाद जानता, हम तो लगाते हैं हर सीजन में। तो कहने का मतलब ये है, या तो नगर निगम सबके ऊपर कार्रवाई करे, वरना इनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल जी, कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई कान में कुछ बोल देता है तो वहाँ तोड़ फोड़ ना करके आगे बढ़ जाते हैं, तो ये पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से पब्लिक में गुस्सा पैदा होता है। तो बाटा चौक के पास इंदिरा कॉलोनी से लाइव है, सामने आपको स्कॉट मुजेसर मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा और यहाँ पर ग्रीन बेल्ट थी और बहुत सारे लोग झुग्गी बस्ती वाले हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कब यहाँ पर अपना जो है टेंट वेंट दोबारा जो है बनाएं, क्योंकि कई बार होता है एक बार हटाया जाता है फिर से वापस आ जाते हैं। तो ये देख लिया मैंने, भाई साहब देख लिया, 3-4 गाय यहाँ पर मरी हुई हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।